श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है दशमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 11 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इसे उपाय करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, वो मनोकामना पूरी होगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। इस उपाय को करने से जो भी आपके जीवन की मनोकामना होगी, जो भी समस्या होगी, वो समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी, इस उपाय को करने से पूरी हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 11 चावल के दाने। अब जो आप 11 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 लोटा जल स्टील के लोटे में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, थोड़ा सा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको बचाना है। अब ये जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं और थोड़ा सा कच्चा दूध है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जैसी भी आपकी मनोकामना बोलिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष एंड खास है। अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, और अगर आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, साथ ही आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका जीवन में जो है बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 2 लौंग फूल वाली, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल और थोड़ा सा आपको लेना है शहद। अब आप इस उपाय को भी सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास शहद है उसे आप कटोरी में डाल लीजिए, और जो 2 लौंग है आपके पास, वो आपको 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको जिस कटोरी में शहद है ना, आपको उसी में डाल देनी है। अब आप इस कटोरी को हाथ में लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, भगवान से कहिए। और इस कटोरी में जो भी शहद है, लौंग है, उन्हें अपने हाथों से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपका जो भी कार्य अटका हुआ होगा, वो आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो भी बहुत ही ज़्यादा विशेष है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल और साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है आपको। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है। उस रोगी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है महादेव से, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है। उसका नाम और गोत्र बोलते हुए आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको बेलपत्र वहाँ से उठा लेना है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति खिलाना है, जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है।
बस आपको छोटा सा उपाय करना है। यकीन मानिए यदि आप इस उपाय कर लेते हो तो आपकी जो भी बीमारी होगी ना वो आपके शरीर से दूर हो जाएगी। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, आप एक पैसा कमाते हो सवा पैसा आपका बीमारियों में खर्च हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है सबसे पहले 11 चने की दाल, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो चने की दाल है ना वो आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। गीली करने के बाद जो आपके पास गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। अब आपको चने की दाल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित करनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सबसे पहले आप जो चने की दाल है आपके पास वो आप अपने हाथ की हथेली पर रखोगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दोगे। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है जो जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है वो आप अपने हाथ में लोगे। भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास हो जाए और हमारे जीवन में कभी पैसों की किल्लत ना हो। तो आपको जैसी प्रार्थना करनी है वैसे कीजिए और इस लोटे के जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। फिर आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करना है, 2 मिनट आपको जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपके जीवन में जो भी धन की समस्या होगी ना वो समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।